वेलकम बैक टू मान किचन। तो क्रिसमस इज़ हियर और क्रिसमस आते ही केक की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो फ्रूट एंड नट वाला जो केक होता है ना, वो क्रिसमस में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। तो बस आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल, समझ लीजिए DIY फ्रूट एंड नट केक की रेसिपी लाई हूँ इस क्रिसमस को बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और इजी बनाने के लिए। तो आपको तो पता ही है कि रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में वो छोटू से बेल आइकन को भी दबाना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्रिसमस वाले फ्रूट एंड नट केक की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लिया एक मिक्सर जार, उसमें मैं एक बॉर्बन बिस्किट का जो है वो एक पैकेट डाल रही हूँ। तो आप एक साथ में 1 से 1.5 पैकेट को जो है वो बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ले लिया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच चीनी। अब इसको ढक्कन लगाकर आप अच्छे तरीके से एकदम बारीक पीस लीजिए। तो ये देखिए बिस्किट का हमने बना लिया है इतना बारीक पाउडर। तो अब इसको एक बोल में निकाल लीजिए आप। तो ये मैंने सारा जो बिस्किट पाउडर है उसे बोल में निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप दूध। ये रूम टेम्परेचर पे दूध है। एक साथ सारा दूध ना डालें। तो देखिए मैंने पहले आधा कप डाला है और इसे एक बार मिक्स कर ले। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी जो हमारा मिश्रण है वो बहुत गाढ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ा और दूध डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिला लीजिए। ये जो बैटर है ना वो लम्प्स फ्री होना चाहिए, एकदम क्रीमी टेक्सचर, कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए इसका जो टेक्सचर है वो एकदम परफेक्ट है। तो इसे तैयार करने में हमें लगभग 1 कप का दूध इस्तेमाल हुआ है। 5 से 6 चम्मच दूध बच गया है। तो आप चाहे तो आप इसे भी इसी तरीके से बेक कर सकते हैं। इसका भी केक बहुत अच्छा बनता है। बट इसे क्रिसमस वाला फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट एंड नट डाल रही हूँ। तो मैंने लिए हैं ग्रीन कलर, रेड कलर और कुछ मिक्स कलर के टूटी फ्रूटी, 5 से 6 बादाम, 5 से 6 किशमिश, 5 से 6 काजू, 5 से 6 पिस्ता। इन सारी चीज़ों को मैंने बारीक काट लिया है। तो इन सारी चीज़ों को आप मिला दीजिए। इन सारी चीज़ों को बैटर के अंदर आप अच्छे से मिला लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसे एकदम अच्छे से मिला लिया और बैटर तैयार है। तो चलिए अब हम जो है इसे हीट करने की तैयारी करते हैं। तो मेरे पास ये इस तरह की एक पुरानी कढ़ाई है जिसे मैं ऑलमोस्ट बेक करने के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कढ़ाई, पैन या कुकर हो तो आप वो ले लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप भर के नमक। तो ये नमक जो है मैं पहले भी बेक करने के लिए इस्तेमाल कर चुकी हूँ, इसलिए इसका कलर ऐसा है। तो इसको एकदम बेस पे अच्छे से फैला लीजिए। यहाँ पे हमें एक स्टैंड की ज़रूरत होगी। तो हमारे घर में इस तरह का प्लेट होता है, उस प्लेट को रख दीजिए। अब ढक्कन से इसको ढक दीजिए। लो फ्लेम पर इसे आप कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दीजिए। अब मेरे पास इस तरीके का एक केक टिन है। अगर आपके पास कोई स्टील का डब्बा भी हो या एल्युमिनियम का डब्बा हो तो वो भी ले सकते हैं। 1 चम्मच तेल डालकर उसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। ग्रीस करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 चम्मच मैदा। इस मैदे को आप इसमें पूरी तरीके से डालकर इसको सब जगह अच्छे से फैला लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए डब्बा अच्छे तरीके से ग्रीस हो चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे बैटर की तरफ। बैटर में मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट इनो का। इसे अच्छे से फेंटते हुए फटाफट से आप मिला लीजिए। आप देखेंगे कि बैटर काफ़ी फ्लफ़ी हो चुका है। तो जिस केक टिन को हमने ग्रीस किया था उसमें ये सारा बैटर जो है आप डाल दीजिए। तो सेंटर से स्टार्ट करें जिससे ये इवनली स्प्रेड हो। तो सावधानी से सारा का सारा बैटर जो है आप इसमें डाल दीजिए। बैटर को डालने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से 2 से 3 बार टैप करें। इससे क्या होगा कि जो केक है ना वो अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड होगा, नहीं तो ऊपर नीचे होगा। तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी बेक कर सकते हैं, बट मैं इसे डेकोरेट करने के लिए कुछ फ्रूट एंड नट और जो टूटी फ्रूटी है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो बस हमारा केक जो है वो तैयार है। अब हम इसे ले चलते हैं बेकिंग की तरफ। तो हमारा जो प्री हीट करने के लिए हमने कढ़ाई रखी थी वो भी प्री हीट हो चुकी है। सेंटर में इसे सावधानी से रख दें। अब इसे ढक दें आप और लो फ्लेम पर इसे हमें 30 से 35 मिनट तक पकाना है। तो जब तक कि ये पक रहा है तब तक मैं एक शुगर सिरप जो है वो तैयार कर लेते हैं केक के लिए। तो हमें लेना है एक बोल में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच शुगर और उसी में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच पानी। तो चम्मच की सहायता से इसे मिक्स कर दे और इसे अलग रख दे जिससे कि चीनी घुल जाए। लगभग 30 मिनट के बाद आपको ढक्कन खोलना है और आप देखेंगे कि केक ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। लेकिन एक नाइफ़ लेनी है और उसे सेंटर में आपको पोक करके देखना है। अगर आपका नाइफ़ जो है वो क्लीन आ रहा है मतलब केक हो चुका है। तो गैस को कर दीजिए बंद। यहाँ पे मैं थोड़ी सी शुगर को स्प्रिंकल कर रही हूँ
ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, ये जस्ट डेकोरेटिव पार्ट के लिए मैंने किया है। तो आप इसे ठंडा होने दें, थोड़ी ही देर में ये ठंडा हो जाएगा। तो आपको लेना है एक नाइफ़, और नाइफ़ से जो इनके जो सारे कोने हैं उसे आपको इस तरीके से छुटाना है, यानी फाइनली स्क्रैच करना है। तो अब आप देखेंगे कि इसके सारे कोने जो है वो क्लियरली दिख रहे हैं कि अलग हो चुके हैं। सावधानी से आप किसी भी वुड पीस पर इसे इस तरीके से पलट दें। अब इसे हाथों से सीधा ना करें, एक प्लेट ले लें और अब इसे इस तरीके से सीधे पलट दें। तो ये देखिए ये तैयार है, और ये कितना सॉफ्ट बना है मैं आपको दिखा रही हूँ। एक उंगली से प्रेस करने पे ये आसानी से टूट जा रहा है। हमारा केक जो है वो खाने के लिए तैयार है। तो आप इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। लेकिन केक जो हम घर में बनाते हैं ना, उसमें एक ड्राइनेस होती है जो बाहर के केक्स में नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि वो लोग वहाँ पर केक के अंदर जो है वो चीनी वाला पानी, यानी जो शुगर सिरप होता है वो डालते हैं। इसलिए मैंने ये शुगर सिरप तैयार करके रखा था। तो अब आप इसे इस तरीके से चारों तरफ फैलाते हुए डाल लें। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से ना जो केक का जो मेन बॉडी जो होता है, यानी जो ब्रेड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और वो खाने में और भी स्वादिष्ट लगता है। तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो बस हमारा क्रिसमस केक तैयार है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर हमारे पास ये हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप है, तो मैं इसे बस इसी तरीके से कुछ डेकोरेट करने के लिए स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, ये इसके बिना भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इस क्रिसमस बिना किसी झंझट के, बिना किसी घंटों विस्किंग के बनाइए ये क्रिसमस DIY केक, जो बहुत ही आसानी से लगभग 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाता है। और स्वाद में ये बहुत ही अनोखा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम लगा है, तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस क्रिसमस इस केक को ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।